तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आरसा सिंह पूनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस चल पड़ी हमारी पैकिंग, और ये हो रही है जो शीशे के ग्लास के जो आगे कवर लगाए हुए हैं ना, उनकी उस अलमारी की पैकिंग हो रही है। और इसमें हमें हल्का हल्का ही सामान डालना था, क्योंकि भारी वाला नहीं डाल सकते। तो नीचे वाले में आपको दिखाया कि डब्बे डाले हैं खाली करके, और ऊपर वाले में हमने सारे ये हमारे जो कुशन थे और पिल्लो थे वो डाल दिए हैं, और अच्छे से पैक हो गया। अभी करने लगे हैं किचन के जो बर्तन है ना हमारे सामने वाले, उनको पैक। और पैकिंग करने से मतलब लगे हुए हैं सब लोग। और इतना हार्ड काम है ना ये, एक एक चीज़ को ऐसे लगता है कि सिमट गया, लेकिन जब तक जाते हैं ना तब तक कोई भी चीज़ ले लो वही भर जाती है। फूले तो उसी चक्कर में ये भरता रहता है। और अभी हर्षा और पूर्वा जितना ये हमारे ग्लास के डब्बे हैं ना, इनको पैक कर रही हैं दोनों बहनें, और चेपी लगाती जा रही हैं और उनको डालती जा रही हैं। और अब की बार मैंने आपको बताया कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी पैकिंग में। और मतलब अभी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पैकिंग करवाने में देखो हमारे बच्चे तो काम करवाते हैं, और किसी का मुझे पता नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरे मतलब सारे डब्बे हैं, इनके अंदर ग्लास वाले, इनके बीच में है ना जो गत्ता लगा लो, या फिर आप लोग अखबार में लपेट के सारे डब्बे डाल रहे हैं हम लोग। और ये जो अभी जिन कार्टूनों में डाल रही है ना, ये कार्टूनों के का जो सामान था वो किसी और में पैक हो गया। ऐसा ही होता है, ये बाद में निकले और उनका सामान हमने दूसरे में पैक कर दिया। बहुत सारे कार्टूनों में अलग अलग सामान डाला है इन सब का। मैं अपनी सारी पूजा कर ली है, वो करके भी आई हूँ, नहा धो के आई हूँ। और मैंने आपको पहले भी देखा ही है आपने, जो ये वाली अलमारी थी, जो कपड़े वाली अलमारी थी, इसके अंदर हम लोगों ने ये सारे के सारे, तो गाइस इसके अंदर डाला है हम लोगों ने सारा का सारा, जो हमारे बेड के ऊपर पिल्लोज थे और जो हमारे कुशन्स थे वो सब कुछ। और नीचे वाले तो आपको पता ही है, सबसे नीचे वाला जो हमारा है ये, उसके अंदर तो प्लास्टिक वाले डब्बे रखे हैं। और गाइस ये वाला खाना थोड़ा खाली बचा हुआ है, इसके ऊपर इसके जैसे ही ढक लगेंगे गाइस सबसे नीचे वाले पे के जैसे ही, तो वो हम अभी लगाएंगे, मतलब लगा के फिर पैक करके आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी गाइस अभी देख लीजिए हमारा बेड एकदम सूना सूना खाली खाली हो गया है, ये वाला रूम एकदम बिना तकियों के। और गाइस ये रही दीदी, ये पता नहीं क्या पी रही है। और गाइस ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जितने भी डब्बे थे कांच के वो सब हम लोगों ने पैक कर दिए, ये दो को और ये दो को और इन दो को छोड़ के बाकी सब पैक कर दिए हैं। ये देख ली सकते हैं आप लोग। मतलब आज हमारी किचन और भी ज़्यादा खाली हो गई है। और जो ये वाले डब्बे थे हमारे पास, ये बहुत दिनों से घूम रहे थे पड़े हुए, तो इनके अंदर हम लोगों ने सारा सामान पैक कर दिया है। इनके जो भी बॉक्सेस थे वो सब वगैरह पैक कर दिए, ये भी पैक कर दिया है। तो गाइज अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम मैंने देखा ही नहीं है सुबह से गाइज। ये देख लीजिए हमारा मेन रूम की भी कुछ यही हालात है। और टाइम हो रहा है गाइज 9:45। तो अभी टाइम 9:45 का हो रहा है, तो कुछ नाश्ता करना है, क्योंकि बहुत मतलब सुबह सुबह उठ के हम लोग सीधा यही काम करने लग गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी देखते हैं क्या नाश्ता करते हैं, कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं और फिर वापस लगते हैं पैकिंग में। आज गाइस मंदिर भी पैक करना है हम लोगों को, तो दिया बड़ा होने का हम वेट कर रहे हैं कि दिया बड़ा हो, उसके बाद हम उसे पैक करें। सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को बाहर रखेंगे और दिए वगैरह को बाहर रखेंगे। जो हम लोग दूसरी जगह जाएंगे उधर भी तो हमें 2-3 दिन पूजा करनी पड़ेगी ना, मतलब जैसे जब तक हमारा मंदिर नहीं निकलेगा। तो वो थोड़ा बहुत सामान हमें बाहर रखना है दिया मंदिर का, बाकी सब हमें पैक करना है। तो दिया बड़ा हो और हम लोग इसे पैक करें, तब तक हम लोग नाश्ता बना लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, तब तक हो जाएगा ये। तो अभी फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या बनाना है। तो गाइज अभी करने वाले हैं हम लोग मंदिर को पैक। और हमारा हर बार का होता है कि वैसे तो सुना जाता है कि मतलब मंदिर को पैक वैक मतलब भगवान को इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ये भी जानते हैं हमारे बारे में कि हम लोग डेली अपना ट्रांसफर करने वाले लोग हैं। डेली नहीं, मतलब हर दूसरे तीसरे साल में हो जाता है, तो इनको भी पता है। और जब कोई मजबूरी होती है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है,
तो ये हमें अच्छी जगह पे लेके जाते हैं और हम इनके पीछे पीछे इंडिया का टूर मार चुके हैं। ये समझ लो कि चारों धाम की यात्रा हो चुकी है हमारी। तो अभी मंजिल की बिल्कुल जस्ट मतलब क्या बोलते किनारे पे लाके छोड़ दिया है, इन्हीं की मर्जी है ये भी। तो अभी इनके सामान को हम पैक करते हैं और हमेशा हमारा एक ही बक्सा जो हमने इनका चूज किया हुआ है, आज से नहीं 15 साल पहले से, 15 से भी ज्यादा हो गए होंगे, 16-17 साल हो गए, एक ही बॉक्स में मंदिर का हम सामान रख के ले जाते हैं। और उस बॉक्स में थोड़ा खाली रहता था, पहले थोड़ा कम सामान हुआ करता था मंदिर का, तो और कुछ डाल लेते थे, जैसे कोई किचन का सामान हुआ तो वो वाला सामान क्या होता है ना कि मतलब वो अशुद्ध नहीं माना जाता, जैसे कोई कपड़े लत्ते वो नहीं डालते हम कभी भी अपने मंदिर के सामान के साथ में। तो बर्तन वर्तन डाल डाल लेते हैं साफ किए हुए, या फिर पूजा का पूरा। और अभी तो हमारा एक बॉक्स तकरीबन भर जाता है मंदिर के ही सामान का। तो अभी जितना इनको सबसे पहले मंदिर को है ना विराजमान करते हैं, स्थापित करते हैं। तो एक जगह हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहने वाले लोग हैं, तो जगह को पहले चूज करते हैं। फिर हमारा हर बार होता है एक बार मंदिर को लगा लेते हैं, मतलब रैंडमली जाते जाते, फिर एक दिशा और एक बोलते हैं ना घर में सबसे पहले मंदिर लगना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये जगह भी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही घर था जो हम बोलते थे तो बाहर भी नहीं सुनता था, अब यही घर है कि हम अंदर बोल रहे हैं और गूंज रहा है ये। क्यों गूंज रहा है? क्योंकि सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। पहले तो हमारे घर की आपने देखा है, आपको पूरा व्यू देके दिखा के तब चलेंगे आफ्टर और मतलब बिफोर का कि क्या इसकी कंडीशन रही है, और दिखाएंगे आपको कि अब कैसा लग रहा है। जब हम रहते थे यहाँ तो कैसा लग रहा है, तो एक झलक तो आपको जरूर देंगे। लेकिन ये अब गूंज रहा है, सारी दीवारें खाली हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट सामान पैक हो चुका है, क्योंकि हमारा घर पूरी दीवारें ऐसे ऐसे हमने चिड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर, सारा सामान तो पैक हो चुका है। और गाइस बने रहिए हमारे दोस्ती साथ में इस जर्नी में, तो बस बने रहिए। और हम सब मिलके इनसे लेते हैं पहले माफी और फिर इनको करते हैं दूसरी जगह पे स्थापित। तो गाइज़ ये जो आप लोग लुक देख रहे हैं, ये आखिरी बार देख रहे हो यहाँ पे हमारे मंदिर का। ये हमारे यहाँ पे जो मंदिर है, अब हम इसको उठाएंगे इस मंदिर को। तो अभी ये इसका आखिरी लुक है, तो अभी हम इसके ऊपर जो है इसको उठाएंगे और इसको पैक करेंगे। तो फिर आप लोग देख सकते हैं ऐसा दिखता है हमारा मंदिर। और गाइस आगे जाके पता नहीं ऐसा ऐसा सेम टू सेम जचेगा कि नहीं जचेगा, वहाँ पे तो जिस प्रकार से हमें जगह मिलेगी हम उसी प्रकार से लगाएंगे, तो वो आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। लेकिन अभी अभी हम लोग इसे पैक कर देते हैं और कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल हैं कौन बात है? तो गाइज आप देख सकते हो हमारे पीछे मंदिर का बैकअप है वो दिख रहा है, जिसमें हमने ये वाला पर्दा है जो कर्टन टाइप का आता है, जो मंदिर में ही अक्सर लगता है द्वार के ऊपर। लेकिन हमने द्वार के ऊपर नहीं लगाया इसे, क्योंकि पीछे हमने थोड़ा बैकअप भी देना था इसको। तो यही बैकअप दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको अच्छे से, मतलब खोल के। और बहुत ही मस्त वाला पर्दा है। तो अभी देखते हैं जाके, हम अगर मंदिर बनाएंगे हो सकता है उधर ये अगर आ गया तो इसको लगाएंगे, क्या करते हैं। लेकिन ये बहुत बेटा इसको प्लास से निकालना। ये वाली अलमीरा है जो आपके साथ में मैंने पहले वीडियो में शेयर की थी, पता नहीं नहीं की है। इसके पहले ब्राउन कलर का लकड़ी जैसा कलर था इसका, ये हमने आसाम से ली हुई है, ये वाली तेजपुर आसाम, यानी कि गुवाहाटी से भी आगे। ये जो जितना भी बैत का जो सामान है ना वो पूरा हमने वहीं से लिया हुआ है। तो ये वाली लकड़ी के पहले लकड़ी जैसा कलर था, फिर वही हम लोग 4-5 साल से करते आ रहे थे। तो अब की बार मैंने इसको पर्पल कलर किया था, कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन करके किया था ये मेरे को नहीं पता, शायद पर्पल में कुछ रेड कलर का मिलाया था। तो अब की बार, अभी तो ये एकदम अंदर थी ना, पर्दों के अंदर थी, तो बढ़िया पड़ी है, इसका कलर एकदम बढ़िया वाला है। और ये वाला पर्दा है ना, ये भी हम आपको दिखाएंगे अभी, अब दिखेगा ना लड़ी। तो गाइस ये वाला पर्दा है, इसमें राम दरबार लगा हुआ है, मतलब ये बहुत लंबाई इसकी फुल थी, तो हमने पहले से भी मोड़ रखा है ये इतना। तो अभी लंबी जगह में भी आराम से लग सकता है। और ये देख लो, ये हनुमान जी नीचे बैठे हैं जो राम के चरणों में, इधर सीता मैया जी हैं,
यहाँ श्री रामचंद्र जी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी हैं। तो ये राम दरबार का पर्दा है और ये बड़ा मस्त है। और यहाँ इनके ऊपर है ना छप्पर भी लगा हुआ है। तो अभी इसको हटाने का टाइम आ गया है, हटा लेते हैं। इसको ऐसे ही डाल लेते हैं, वहां जाके धो लेंगे को नहीं, क्या बोलते हो? हाँ। तो गाइज ये हमारे लड्डू गोपाल की गर्मियों की एकदम कॉटन वाली पोशाक आई है। और ये मेरी पड़ोसन थी वहाँ, जो मतलब मेरे बगल में ही रहती थी, तो उनके कोई रिलेटिव है वो बनाती है, तो वो लेके आई थी। देखो छोटी छोटी नीचे की पहनने की भी है भगवान जी की, और ऊपर की ये कॉटन की ड्रेस, और ये बड़ी खूबसूरत थी। और बच्चे आपको पहना के एक जोड़ी दिखा रहे हैं और बड़े मस्त लग रहे हैं ये भगवान लड्डू गोपाल जी हमारे। और कितने मतलब एकदम प्योर कॉटन वाली हैं और रिलैक्सेशन वाली ये ड्रेस है। और कलर भी बड़ा मस्त है इन 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 ड्रेसों का सबका ही। तो वो बहुत सारी लेके आई है। और ये देख लो हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज ये बॉक्स होने लग गया हमारे मंदिर वाले सामान का तैयार। और इसमें हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ मंदिर का ही सामान पूरा डलता है और कुछ भी नहीं डालते इसके अंदर। और ये पैकिंग चालू कर दी हमने मम्मी बेटियों ने। तो बच्चे ला ला के दे रहे हैं और वो डाल भी रहे हैं। तो हम सबको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। तो मंदिर भी हमारा पैक हो गया है। तो समझ लो कि लास्ट मोमेंट है ये एकदम मतलब पैकिंग का। तो ये भी देख लो आप, थोड़ा सा हम लोग आपको सब व्यू दिखाए हैं। थोड़ी थोड़ी पैकिंग हमने सब चीज़ों की दिखाई है। और खोलेंगे तब भी दिखाएंगे और आगे जाके जचाएंगे तब भी दिखाएंगे। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ में और एंजॉय लीजिए हमारी इस जर्नी का। तो गाइज मैंने आपको बताया हम 2 बार नहाते थे, एक बार सुबह सुबह उठते ही और फिर पैकिंग करके नहा धो के हम चले घूमने के लिए। तो ये देख सकते हो, जो पता नहीं आप सबकी भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गो पाटड़ा बोलते हैं। और ये कितनी मोटी है, चला भी नहीं जा रहा, दौड़ना तो दूर की बात है। ये घवेरे की माँ है। तो हम लोग घूमने के लिए गए तो ये देखा कि ये वहाँ से घूम रही थी। एक दिन पहले भी थी ये, मतलब कुछ महीने पहले। तो कितनी मतलब अलग ही टाइप का है, देखने से भी डरता है आदमी। तो ये गुड मॉर्निंग दूसरे दिन की हो गई गाइज और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो मैं कर रही थी सुबह सुबह, दौड़ के आई, भाग के आई और फिर बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। तो आप देख सकते हो मैंने की थोड़ी मतलब एक्सरसाइज। और दौड़ने का फ़ायदा तभी होता है बॉडी के अंदर जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो। तो एक्सरसाइज तो थोड़ा बहुत करना बनता है। तो 30-40 मिनट मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और रोज़ की अलग अलग होती है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो रोज़ एक जैसी होती है और कुछ होती हैं वो अलग अलग मतलब अलग अलग करती हूँ। आज इसका दिन है तो कल उसका दिन है। तो कभी कई बार 2-2 3-3 दिन के स्टेप से भी कर लेती हूँ। तो कुछ ये वाली एक्सरसाइज है, ये कमर दर्द वाले उसकी है। जो भी एक्सरसाइज मैंने दिखाई है सारी कमर के लिए हैं ये, और सर्वाइकल पेन वाली भी हैं। तो आप इनको देख के आप कर सकते हो। और जिस साइड में पैर करने हैं उसे अपोजिट साइड में मुँह करना होता है। तो बड़ी आसान सी है, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। जब आप करोगे और आप अनुभव करोगे तब आपको कोई हर काम आसान लगता है, बिना करे सब काम मुश्किल लगते हैं। तो ये है गाइस सुबह सुबह का मॉर्निंग का। और कितना मस्त लग रही है हरियाली चारों साइड में। तो सुबह सुबह आपको व्यू तो हम देते रहते हैं। और अब अंदर आके देखा तो गार्डन बड़ा मस्त खिला हुआ था। तो मैंने सोचा कि आपको व्यू दे देती हूँ। और ये मंदिर का सामान पैक किया ना, तो मंदिर में लगी हुई जितनी लड़ियाँ थी, बंदरवाल थी, वो सब मैंने उतार ली थी। सूखी नहीं थी तो रात को बाहर ही सुखा के सोए थे। और ये देख लो आप, खिले हुए हैं गुलाब के फूल। और सुबह सुबह जब आपके पौधे के ऊपर गुलाब के फूल खिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, गुलाब खिलते हैं तो सुबह सुबह मैं आपको आजकल रोज़ अपने किचन गार्डन का टूर मैं डेली करवा ही देती हूँ आप सबको। तो बड़ी हरियाली है ये, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और शायद आपको भी अच्छी लगती होगी। और तुलसी मैया कितनी बड़ी हो गई हैं। तो अभी लगाई थी, कुछ 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं इनको, और ये तीसरी भी लगा दी है। तो गाइस ये सब चीज़ें हैं ना, दिखाने के बाद देखने के बाद देखने वाले को भी, और वीडियो में दिखा रही हूँ तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा, अगर अच्छी लग रही होंगी। ये कड़ी पत्ता तो बस पूछो ही मत। तो मैं हर रोज़ इनको सराहती हूँ, हर रोज़ इनको बोलते हैं ना नज़र ना लग जाए वो, तो मैं उनको नज़र के टाइप में जो थुतकारा डालते हैं वो भी डालती हूँ अपने आप ही। और ये भांग है जो अभी सावन में शिव जी पे चढ़ेगी, वैसे भी हम डेली चढ़ाते हैं। और ये है गिलोई। तो ये एक्सरसाइज करते ही मैंने आपको अपने किचन गार्डन का टूर दिया। मंदिर आई तो साहब ने ये दौड़ के पहले आ गए थे। तो इन्होंने एक्सरसाइज योगा सब खत्म हो गए, इन्होंने बनाई चाय और फिर मैंने पी चाय।
चाय पी और ये देख लो कितना भयंकर पसीना आ रखा है, एकदम से पूरा शरीर है वो पैरों तक फिसल के, मतलब जूते भी भीग जाते हैं डेली, इतना पसीना आ रहा है हम आजकल। लोग सब लोग नहा लिए हैं और मम्मी भी नहा रही है, क्योंकि मम्मी हमेशा लास्ट में नहाती हैं, बिकॉज उनको कपड़े भी धोने होते हैं। तो गाइज अभी जो कि मैं आपको बता रही थी, अभी हर्षा जो है अपना सुबह सुबह लग गई है नाश्ता बनाने के लिए। ये रही गाइज हर्षा। और हाय गाइज। और गाइज आज ये जो है बनाएगी पोहे की इडली, मतलब इसने बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। इडली नहीं है, मतलब इडली जैसा शेप देने की कोशिश कर रही थी, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बॉल्स हैं, तो वो इसने बनाई हैं। और इसके साथ में जो है इसने, मैं बैक कैमरा करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइज ये जो है अर्षा ने बनाया है एक मिक्सचर सब्जी काइंड ऑफ है, सांभर जैसा आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसके अंदर इसने टमाटर की प्योरी के अंदर सब्जियां मिक्स करके बनाया है। तो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है। और गाइज ये रही वो छोटी छोटी इडली, नहीं सॉरी, पोहे की बॉल्स जो हर्षा ने डाली हैं इसके अंदर ही। तो ये हमारे लिए है, पापा इस सब्जी के साथ जो है रोटी खाएंगे, और रोटी नहीं पराठे, तो वो भी गाइज बना के रख दिए हैं, ये रहे। तो पापा जो है इसके साथ ये पराठे खाएंगे और साथ में सब्जी खा लेंगे, तो उनके लिए ये नाश्ता हो गया और हमारे लिए हो गया ये। तो गाइस ये जो इडली है इसके लिए हमारे पास इडली मेकर भी है, लेकिन वो अभी तो आप लोगों को पता ही है पैकिंग चल रही है, तो वो अभी अंदर रख दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने जो है जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा करके इडलियाँ बना ली हैं, और अभी आप लोगों को दिख रही है कितनी टेस्टी लग रही है ये डिश। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, बहुत ही सिंपल सी है। बाकी हर्षा आपको बताइए उसने क्या क्या डाला है इसके अंदर। तो गाइज ये हम लोगों ने पोहे और सूजी की बाइट्स बनाई थी, ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं, और बाकी नॉर्मल सब्जी का जो तड़का देते हैं ग्रेवी वाली सब्जी का, वैसे ग्रेवी बना के इसके अंदर डाल दिए बस। तो गाइज काफ़ी इजी सी रेसिपी आप लोगों को पता चल गया, और आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना। और ये पापा के लिए हमने रख दी है। तो गाइज अभी मैं बर्तन भी गाइज सुबह वाले एक स्लॉट जो है वो धुल चुका है, और मैं आपको इस रूम में लेके चलूँ तो यहाँ पे हम लोग सोते हैं। तो गाइज हम लोगों ने एक और जुगाड़ किया कि हमारे जो पिल्लोज थे वो आपको पता ही है कि वो रख दिए हैं अंदर। तो अभी क्या है, हमने जुगाड़ करने के लिए पिल्लो किससे बनाए, तो हम लोगों ने जो है टॉवल्स का यूज़ किया था, तो इन्हें वापस रखूँगी अभी तो। और सुबह सुबह गाइस हम लोग योगा वगैरह करने लग जाते हैं, तो ये सब काम रह जाता है, वो भी करेंगे। और ये वाला रूम जो है वो खचाखच भरा हुआ है सारे सामान से, तो दिख रहा है आप लोगों को। और ये वाला रूम भी अभी गाइस ठीक करना है। और आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ जो है वो इको हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ खाली हो चुका है, एकदम खाली खाली घर है। और ये वाली जो चुन्नी है गाइस, ये सुबह सुबह लगाई थी, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ धूप आ रही है और इधर आके उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो इसलिए ये लगा दिया था। अभी तो चलो ऊपर कर दिया, पर्दे की तरह यूज़ करते हैं, तो कर रहे हैं हम इसे। और ये रे गाइस हमारा छोटा सा मंदिर। तो कल आप लोगों को पता है हम लोगों ने मंदिर पैक कर दिया था, इसलिए अभी जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनका थोड़ा सा सामान और दिया और एक दो सामान और मंदिर का, तो ये सब जो है हम लोगों ने इधर एक छोटा सा मंदिर अपना सेटअप कर लिया है टेबल के ऊपर ही। तो आप लोग को दिख रहा है जो नीचे हमारा सोफे का टेबल था उसको यूज़ कर लिया है, और उसके ऊपर ही टाइल रख करके हम लोगों ने दिया वगैरह सेट करके, तो इतना क्यूट सा प्यारा सा मंदिर सेट कर दिया है। और कृष्णा जी की जो कल हमने आपको ड्रेस दिखाई थी उसी में से एक ड्रेस अभी आज कृष्णा जी को हर्षा ने पहना दी है। मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाऊं तो ये देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ में जो है गुलाब भी रख दिया है, इनको अर्पित कर दिया है। तो अभी तो फिलहाल हमारा इतना सा ही मंदिर है जो कि इस पूरे एरिया के अंदर हुआ करता था। तो अभी अगली जगह जाके लगाएंगे मंदिर, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो देख सकते हो आप लोग कृष्णा जी का थोड़ा बहुत सामान है और ये सब रखा हुआ है। और इधर गाइस जो हमारे पास दो टेबल थे, तो यहाँ पे एक टेबल पे तो हमारी बॉटलें ही आई हैं, क्योंकि बहुत सारी बॉटल्स हैं, ये सारी सारी जो है पानी की भरी हुई। तो एक तो यहीं पे रखी हुई है, और एक पे गाइस हमारा टीवी रखा हुआ है। और ये प्लेट ले जाओ भाई यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे हमारा टीवी रखा हुआ है। और गाइस ये वाली जो चूड़ी का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये जो चूड़ियाँ हैं मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। तो गाइज ये जो चूड़ियाँ हैं ये हमारी जो पास वाली आंटी जो हमको कृष्णा जी की ड्रेस दी गई थी उन्होंने दी थी। तो ये गाइज मम्मी के लिए वो लोग वो चूड़ी लेके आई थी, जो वो बाहर गई हुई थी, तो उनके जब वापस आई तो उनके साथ वो लेके आ गई। तो आप लोगों को दिख रही है कितनी मस्त कलरफुल चूड़ियाँ हैं ये। तो
देख सकते हो आप लोग, हमें गिफ्ट भी मिल चुका है 2 एक्चुअली, एक कृष्णा जी की ड्रेसेस और एक ये चूड़ियाँ। और बाकी गाइस यहाँ पे हमारा टीवी है, ये रही गाइस हर्षा जो कि नाश्ता लेकर के आ चुकी है। और अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। कितना टेस्टी सा दिख रहा है आप लोगों को, मैंने दिखाई दिया। तो गाइज मैंने आपको पूरे घर का एक बार टूर करा दिया है, लेकिन अभी जो हम लोगों को एक काम जो करना है वो है, सबसे पहले तो ये वाला रूम सेट करना है, थोड़ा सा बेडरूम को थोड़ा सा साफ करना है, और फिर उसके बाद हम लोग लगेंगे अपनी पैकिंग के काम के लिए। तो देखते हैं गाइज आज क्या क्या काम करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे तो सब आपके साथ करेंगे शेयर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। तो गाइज अभी हो रहा है थोड़ी और मतलब दोपहर टाइम हो रहा है 12 बजे के बाद का। और गाइज अभी जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जब पैकिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी मम्मी ने कहा है कि पैकिंग हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोगों ने जो नाश्ता हमने आपको दिखाया था वो हमने काफ़ी देर पहले कर लिया था, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बातें वगैरह करने के लिए बैठ गए थे। फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसे भी चार्ज में लगा दिया था। और अभी हम लोग किचन में कुछ काम में लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पैकिंग तो हम थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करेंगे, तो तब तक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आप लोग देखिए। तो गाइज ये रही मम्मी और हर्षा, और ये लोग लगे हुए हैं किचन में कुछ काम करने के लिए। यहाँ पे बड़े वाले पतीले में थोड़ा सा पानी उबालने के लिए रख दिया है। इसमें बनाएंगे खिचड़ी। तो गाइज इसमें खिचड़ी बनाएंगे। मम्मी आप बताओ क्या काम कर रहे हो। मैं तो दोस्तों 2 हांडी, तो जिनमें 4 में नमक रखते हैं ना, एक्स्ट्रा वाला जो स्टोरेज टाइप का, वो वाले नमक 2 तो उस दिन मैंने धो दिए थे, और 2 हांडियां और बची हैं। तो इसमें जो टाटा का नमक है ना वो सबसे ज्यादा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा ये डब्बा है, इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा डब्बा तो डलना नहीं है एक दूसरे के अंदर। और जब एक आधे डब्बे में कुछ सामान डालेंगे, अगर मैं पॉलिथीन में नमक डाल दूंगी ना तो फिर हवा लीक होके वो नमक है पूरा बह के चल देगा। तो इसको मैं डाल के रख देती हूँ। और कुछ नमक, काले वाला नमक मैंने इसमें डाल दिया है, और कुछ बचा हुआ इसमें डाल दिया, क्योंकि वहां जाके भी तो हमने अपना घर जाते जाते ही बसाना है 1-2 दिन बाद में ही। तो वहां भी सारी चीज चाहिए होंगी, यहाँ गिर के नहीं जा सकते हम लोग। और ऐसे ही हर जगह हम लोग अपनी चीजें लेके जाते हैं, सूखे सामान का कुछ नहीं बिगड़ता। और इधर तीनों जो हमारे सेरेमिक वाले जार हैं वो घी के खाली हो गए हैं। तो इधर ऐसा आटा डाल के उसमें और घी को अंदर से पूछ रही है, क्योंकि सेरेमिक वाले इस सामान को हम लोग गर्म नहीं कर सकते। तो इनका पूरा हम लोग आटा या सूजी आप ऐसे मिक्स करके तो इसका हम लोग हलवा बना लेंगे शाम को 2 दिन, और आराम से बन जाएगा ये। और घी हमने पूरा निकाल दिया है, कुछ तो पैकेटों में ही था वो हमने निकाला ही नहीं, पैकेट जो के तू रख दिए हैं उसके अंदर ही, पैकिंग जो की है ना अलमारियों की उसके अंदर, तो वहां जाके निकालेंगे। और ये वाला पूजा वाला घी है, इसका एक डब्बा भर दिया है जो ये एकदम टाइट वाला है, फिर भी हम लोग है ना इसको अच्छे से क्लोज करके लेके जाएंगे, बांध के ले जाएंगे। और ये हमारा खाने वाला गाय का घी है वो है। तो ये दोनों घी हमने निकाल दिए हैं। अभी वहां जाके भी जाते जाते घी तो मतलब घी नमक चूल्हा तो देखो गाइस जाते जाते ही बनता है। तो इसी हिसाब से हम सामान लेके जाएंगे कि हम अपना जाते जाते भी अपने खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए। तो ये वाली हांडियां हैं जितनी भी हैं उनको मैं धो दूंगी, और नमक निकल चुका है। आप देख रहे हो बारी बारी से सब चीजें है ना खाली होती जा रही है, सब सामान है। और ये तो पहले से ही खाली है, थोड़ा सा बचा है, इसका भी निकाल देती हूँ। तो गाइज ये जो हमारी 5 बोतल है ना ये तेल वाली जो हम लोग स्टोरेज में से डालते हैं, तो इनका हम लोग क्या करेंगे ना, इनको इधर ही मतलब उसमें डाल देंगे, क्योंकि ये वो बोतलें हैं जो मेरी ली हुई नहीं है। और जो पुराने वैसे तो बोतल अच्छी लगती हैं, बहुत कनेक्टिविटी है मेरी 2 पोस्टिंगों से मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अपने खाने वाला कुकिंग है वो अब की बार से नहीं, पिछले साल यानी 5-6 साल से इनको यूज कर रही हूँ मैं। लेकिन जब ये जाएंगी तभी कोई दूसरी चीज आएगी। तो अभी मैंने क्या वो बनाया कि इनको ये खाली ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तेल हो रहा है इनमें, तो उसको पूरे को निकाल के उस तेल को और वो कर देंगे, क्या बोलते हैं आपका, उसको पूरी इन बोतलों को फिर हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इन सारी बोतलों को। और अभी कर देंगे इस काम को। और ये पूरे है ना कंटेनर, ये जिनमें हम नमक रखते हैं ये पूरे खाली हो गए हैं। और ये 6 कंटेनर है, 3 घी वाले हैं, इतने सब चीजें खाली हो गई। तो इनको सबको धो के धूप आई हुई है तो बाहर सुखा देंगे, तो ये इनमें थोड़ी महक वैक भी नहीं रहेगी। और सारा सामान पैक हो गया ना दोस्तों। तो थोड़े ड्राई फ्रूट रखे थे हमने खाने के लिए, जो रास्ते में भी चाहिए होंगे, हमें आदत है चाय के साथ में खाने की। और बादाम तो थोड़े ही रखे हैं, भी और निकाल लेना, ऊपर ही रखा है ना अभी बादाम वाला, अंदर नहीं गया ना। तो थोड़े नहीं है, बहुत है, बहुत है। और हाँ है कितना बहुत। खाएंगे।
ये भर देना, भर के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही हैं दोस्तों, और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है हमारा पैकिंग। और आज बनेगी दोपहर में। ये आटा तो मैं चलो रख देती हूँ उसमें। और ये देखो घी का वो आटा बन के तैयार हुआ है, जिसमें हम लोग और घी डाल लेंगे, और अपना हलवा है वो 2 दिन आराम से बन जाएगा। और आटे का हलवा बड़ा अच्छा लगता है हमें, और सूजी का भी अच्छा लगता है, लेकिन आटे का भी अच्छा लगता है। लेकिन सूजी है ना ऐसे बिखर जाती, पूरे घी को पूछ के नहीं लाती। और ये आटा है ये पूरा पूछ के ले आया घी को, घी वाले जार को। और वहां जाके फिर नए सिरे से घी लेके आएंगे। मतलब घी तो हमारे साथ में ही जा रहा है, पैकेटों में है पतंजलि का, वो डाल देंगे। और जरूरत होगी तो और तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ वाले से थोड़े पार पड़ेगी। तो अभी क्या करेंगे ना, इसके अंदर मैंने है ना मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, और थोड़े से वो है चावल, चावल ज़्यादा नहीं है, दाल ही ज़्यादा है। और ये सोयाबीन टाइप की दाल है जो थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। और धुली हुई मूंग की दाल है, ये मैंने धो के एकदम से बढ़िया वाली सोप करके रख दिया। और इधर आपको दिख रहा होगा पानी हो गया गाइस गर्म। और ये दूध वाला ही जो हमारा पतीला है ये हमने रखा हुआ है, जो बड़ा है, जो क्योंकि खिचड़ी को बनने के लिए ना थोड़े से बड़े बर्तन की जरूरत होती है, मेरा मानना ये है। तो इसको आराम से हिल जाए डुल जाए इस टाइप से, तो इसमें मैं बना रही हूँ। और दूध इसको निकाल के खा लेंगे, तब तक उसके बाद गर्म कर लेंगे। तो गाइस ये पूरा किचन है ना, किचन लास्ट में आज ही सिमट रहा है। बता धो रही है क्या, अच्छे से धोना तो इनको बहुत ज्यादा। गाइस ये जो दूध वाला पतीला यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि खिचड़ी इसके अंदर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम वैसे तो हांडी में बनाते हैं, लेकिन वो अभी पैक हो गई, तो हमारे पास यहीं बचा हुआ था एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर हम बना सकते थे, तो हमने इसके अंदर ही खिचड़ी जो बना ली है। और जब ऐसी सिचुएशन चलती है ना, तो काम निकालने वाले काम से मतलब होता है, लेकिन फिर भी हम तीनों टाइम बना रहे खा रहे। और हमारा ऐसा ही है, लास्ट दिन तक। अब तो चलो बच्चे मेरे हेल्प करने लायक हो गए, सामान जो का तो ही था गाइस। हम 2 ही हस्बैंड वाइफ थे जो हम क्लोज भी करते थे, बच्चों को भी संभालते थे। तो हमें आदत है ये कुछ करने की, हमें बोरिंग सा नहीं लगता, इंजॉय लेते हैं। और इंजॉय का मतलब ये भी है कि सारा सामान होता है, तो हम लोग, मेरे को आदत है भरा भरा घर रखने की, और हर चीज मतलब अच्छे से रखने की। तो बहुत सारी चीजें मेरे को घर में रखने की आदत है। तो अभी तो मेरे साथ में मेरी बेटियां हैं 2, जो मतलब ये समझो कि मैं बायां हाथ नहीं बोल सकती, इनको दाएं हाथ का काम कर रही है इस वाली पैकिंग में ये। और बहुत सारा इन्होंने काम किया है, तो मेरे को जोर नहीं आ रहा मेरे को या मेरे पति देव को। तो 4 आदमी तो कोई काम करने वाले होते हैं ना, तो हमारे वक्त छान सी उठा लेते हैं, तो वो छान सी उठा लेते हैं हम लोग सारे मिलके। तो उसमें क्या है ना, थोड़ा घूमना फिरना भी करके आ जाते हैं, और थोड़ा अपनी पैकिंग भी हो जाती है, थोड़ा रिलैक्स में रेस्ट भी कर लेते हैं, मूवी मावी का मूड बन जाता है, तो बीच में वो भी देख के आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मतलब अभी कुछ दिन ही बाकी हैं, और फिर आगे कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे दोस्तों हमारे ब्लॉग में। और यहाँ अभी बहुत सामान काफ़ी बचा हुआ है, जो मतलब आज पैक और कर देंगे। और बाहर जो सामान आया है ना, जो पड़ा था अभी, वो पूरा हम लेके आ गए हैं, उनको भी पूरी बात के साफ सुथरा करके और रखते हैं। और आइए आपको दिखाती हूँ वो सामान पूरी ना। तो दोस्तों ये जो मैं कूलर दिखा रही हूँ, ये वहाँ दूसरी जगह रखे हुए थे जहाँ बॉक्स रखे हुए थे, और ये ड्रम भी जहाँ बॉक्स रखे हुए थे वहीं रखा हुआ था। तो ये सामान भी हम लोगों ने उठा लिया, क्योंकि ट्रक लोड हमें यहीं से करवाना है। और वहाँ पे ये 2 चेयरें हैं ना, ये भी रखी हुई थी, एक घर में थी, 3 चेयर उधर रखी हुई थी। तो बहुत सारा ऐसा सामान था कि जो मतलब उस जगह के ऊपर हमने रखा हुआ था। और ये न्यू कूलर है जो हमने एक बार भी नहीं चलाया 2 साल में, और शायद आगे जाके भी पता नहीं मौसम कैसा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन एक कूलर तो हम चलाएंगे ही। तो हम जू का त्यू लेके आए थे, एक कूलर हमने चलाया है 10-15 दिन, बाकी 2 साल से जू के त्यू रखे हुए हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हमारा वहाँ से नागपुर से इन कूलरों का लाने का एक ही मकसद था कि ये बहुत ठंडा बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके नीचे वो छाछ वाला सिस्टम है, और पहले छत के ऊपर है ना पूरा पानी फेंकते हैं, पहले छत को भरते हैं और उसके बाद ये फैलाते हैं। तो इनका जो सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा था, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं ये कूलर। इसलिए हम नागपुर से ये 2 कूलर लेके आए थे। तो ये इनका लोहा है, वो सब चीज़ें हैं वो भी इनकी अच्छी हैं, तो क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, और लग भी सुंदर रहे हैं। और ये ज़्यादा चौड़े वाले भी नहीं है, एकदम भीड़े वाले हैं जो आजकल मॉडल में चले हुए हैं। इनके जो नीचे लगाने वाले छाछ है ना, इनमें भी पानी अच्छा खासा आ जाता है, 150-200 लीटर के लगभग। तो पूरी रात भर आराम से चल सकता है, कितनी भी गर्मी हो।
तो गाइस ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर के साथ घर में बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करके चलना होता है, तो वही कहानी है। और यहाँ पे जितने भी बॉक्स रखे हैं ना वो सारे फुल हो गए हैं। सिर्फ मतलब एक ही बॉक्स ऐसा रखा है जो खाली है, और वो टीवी डालना है हमें। और टीवी के साथ साथ अकेला टीवी तो एक बॉक्स में डलेगा नहीं, और सामान होता है वो भी डल जाता है। तो जो सामान टूटने फूटने वाला बचा हुआ है वो इसमें हम लोग डाल देंगे, और टीवी भी इसमें आ जाएगा। तो ये एक बॉक्स इसलिए रखा हुआ है टीवी के लिए। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं अंदर, और अंदर मैं दिखा रही हूँ आपको पौधे जो मैंने लगाए थे ना बोतलों में से निकाल के। तो उनमें बहुत सारे पौधों में नए मतलब लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं वो आ गई हैं। बाहर रखा है तब रखने के बाद में, और ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ऐसे लग रहा है कि पानी से ज़्यादा इनमें ग्रोथ की है। तो जब आप कुछ चीज़ के ऊपर मेहनत करते हो ना, तो कुछ तो लगता है आपको कि ये मेहनत हो रही है। और ये गुलाब के जो पौधा है ना, इसके ऊपर भी गुलाब का फूल खिलने वाला है। तो देखती हूँ अगर एक आध और पौधा मुझे खाली मिला ना, तो उसमें भी मैं लगा डालूंगी, क्योंकि तुलसी मुझे बहुत, ऐसे तो पौधों से मुझे मज़ा आता है, भरा भरा घर। और एक मतलब वो कंफर्ट जोन होता है ना, जो एकदम यहाँ एक तो है ना, हम लोग मतलब मेरा मन रहा है कि चारों साइड में पौधे लगाओ, फिर बीच में आराम से ध्यान योगा मेडिटेशन करो। लेकिन इतने बड़े बड़े मच्छर है ना, अगर आदमी, मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ ना 10 मिनट, 10 मिनट में तो ऐसे चिपट जाते हैं जैसे मक्खियाँ नहीं खाती आदमी को, वैसे चिपट जाते हैं वो। तो इतने मच्छर हैं, और बहुत ज़्यादा। तो मेडिटेशन यहाँ बाहर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो गाइस रसोई के टूर में बहुत बार आप लोगों ने लड़ियाँ देखी होंगी जलती हुई। रसोई का मैंने टूर दिया है और मेक ओवर भी किया है, तो उनकी ये लड़ियाँ भी उतर गई हैं, और ये एकदम सही सलामत है। तो देखते हैं कहाँ लगाएंगे इनको, और जहाँ भी लगेंगी। और लड़ियाँ ये सब बिजली का सामान वैसे तो रख दिया गया है, लेकिन बचा हुआ है वो ऐसे ही जाएगा किसी किसी चीज़ में। और जब सच बताऊँ आपको, इतनी पैकिंग और इतने मतलब इसी टाइप से हो जाती है, हमें खुद को पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ डाली है। यहाँ से एकदम परफेक्टली डाल के ले जाते हैं कि बिजली का सामान यहाँ डालेंगे, लेकिन भूल जाते हैं वहाँ जाके कि एक तो बॉक्स इतने हैं, उनमें वैसे ही पता नहीं चलता कौन से बॉक्स में कौन सा डाला है, ऊपर तो लिखते नहीं है। और ऐसे ही कपड़ों का होता है कि कपड़ों के इतने पैकिंग बनते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कौन से कपड़े किसमें डाले हैं। इतना यहाँ सबको सब पता है कि इसमें ये डाला है, लेकिन वहाँ जब उतला पुतली होती है ना, तब सब भूल जाते हैं। तो ये पैकिंग खोलते रहते हैं, और ये चीज़ें सामने आती रहती है, निकलती रहती है, जानी तो कहीं है नहीं। तो ये अंडी रहेगी ना। और गाइस हर्षा ने यहाँ पे जो है अपने धो दिए हैं बर्तन, ये सिरेमिक वाले जो घी वाले बर्तन थे 2, और ये रह गई नमक वाली, इनको भी अभी धो देगी। तो ये भी गाइस धुल गए हैं फाइनली। अब ये थोड़े सूख जाते हैं, फिर धूप में रखना है इनको एक बार। तो गाइस इनको थोड़ा धूप में रख के सुखा देंगे, और फिर उसके बाद इनको पहुँच करके और पैक कर देंगे फाइनली। तो थोड़ा टाइम और लगेगा इनको तो। और यहाँ पे खिचड़ी भी बनने ही वाली है, थोड़ा सा इसको भी टाइम लगेगा। तो किचन भी गाइस धीरे धीरे बाइंड अप होती जा रही है, और मैक्सिमम सामान हमने रख दिया है, छोटे छोटे डब्बे ही डालने बचे हुए हैं। तो ये तो एक पैकिंग में, वो ड्रम जो हम लेके आए बड़ा वाला, उसके अंदर डाल देंगे। और इधर जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला जो रूम था, ये आपको मैंने कितनी बार दिखा दिया। ये रूम जो है बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ से सामान उठा के लेके जाओ और डाल दो। और उस दिन जो हमने आपको कल नहीं, हाँ कल ही जो हमने आपको पैकिंग दिखाई थी, उसके अंदर ये वाले सारे बॉक्सेस हमने पैक कर दिए थे। छोटे छोटे सामान, छोटे छोटे डब्बे, कांच के डब्बे हैं, कुछ प्लास्टिक वाले भी हैं, उन सब के साथ कर दिए थे। वो वाला बॉक्स भी इसी के लिए है, मतलब उसके अंदर भी कांच का ही पूरा सामान है। और इधर वाले सारे बॉक्सेस जो मेरे गिटार के ऊपर वाले, ये वाला खाली है। इसके अंदर टीवी का रिसीवर बॉक्स डलना है, वो बचा हुआ है। ये वाले के अंदर डाल दिए, इसके अंदर भी शायद कुछ ना कुछ डला हुआ है। तो गाइस इसमें से मैक्सिमम डब्बे जो हैं ये वाले साइड वाले सारे सारे भर चुके हैं। हाँ इन वालों के अंदर से एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला, ये 2 बचे हुए हैं। तो अभी तो सामान है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर भी डल ही जाएगा। बाकी सब हमने पैक कर दिया है। और जो ये वाले गाइस बाकी पैकेजेस तो आपने देखे ही है हमें पैक करते हुए, और यहाँ पे पैकिंग का सारा सामान भी रखा हुआ है। ये वाला सामान एक्चुअली बड़ी वाली चीज़ों को पैक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी तो मैक्सिमम सारी बड़ी चीज़ें पैक कर दी। तो आज पापा आ जाते हैं, उसके बाद पैकिंग करनी है कुछ, तो उसके लिए रखा हुआ है ये, उसको भी यूज़ करेंगे। ये वाली अलमारी भी हमने आपको दिखाई थी,
तो ये पूरी पूरी फुल हो चुकी है गाइज। नीचे डब्बे रखे हुए हैं और ऊपर सारे पिल्लो और जो पर्दे हमारे लगे हुए थे लास्ट, मतलब हमने जो निकाले परसों इनमें। हाँ तो गाइज हमने परसों निकाले थे वो वाले पर्दे, पिल्लोज और वो सब रखे हुए हैं। हाँ ये सारे दिखाए थे ना कल परसों, मैंने बता दिया है। बता दिया कि इनमें वो किचन में जो वो रखे थे ना ग्लास के जितने भी हमारे डब्बे थे जो जिनमें मसाले रखते थे, मैं आपको सामने दिखे होंगे। हाँ और आप किचन जो किचन का टूर दिया मैंने उसमें सामने ही दिखे हैं। तो वो वाले डब्बे सारे इनमें पैक करके रख दिए हैं। अब ये किसमें जाएंगे तो इनका लास्ट का जो वो होता है ना वो बनना बाकी है, पैकेज। तो गाइज यहाँ पे भी बहुत सारे कार्डबोर्ड्स आपको दिख रहे हैं रखे हुए। और ये जो ग्रीन वाला बैग है ना ये हम लोग अपने साथ ही लेके जाएंगे। तो अरे भाई तो छोटा सा घर बन गया। तो गाइज ये जो वाला ग्रीन वाला बैग है इसके अंदर हम वो वाला सामान लेके जाएंगे, जैसे जो यहाँ पे अभी हमारे कपड़े रखे हुए हैं। हाँ गाइज मैं आपको दिखा दूँ तो इधर जो हमारी अलमारी है ये वाली, इसके अंदर वो वाले कपड़े हैं जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो गाइज हम लोग यूज़ कर रहे हैं इनको भी तो कहीं ना कहीं लेके जाएंगे ना, और उसके लिए हमने ये बैग रखा हुआ है। तो ये हम लोग अपने साथ ही लेकर के जाएंगे ये वाला बैग। और इसके साथ एक और बैग भी है, वो पता नहीं कहाँ रख दिया, उसको भी साथ में लेके जाएंगे गाड़ी में। और बाकी आपको दिख ही रहा है ये वाला रूम एकदम फुल भरा हुआ है, बहुत सारा सामान इस रूम के अंदर आया हुआ है। और ये जो गाइस बेड का एक बॉक्स था ना ये बचा हुआ है, इसको भी बेड के साथ ही पैक कर देंगे। और ये सिंगल हमारे पास चादर थी तो वो भी हम लोगों ने डाल ली इसके ऊपर ही। तो काफ़ी सारा सामान इसके ऊपर भी हमने रखा हुआ है। अभी तो आपको दिख रहा है बहुत फैला सा रखा हुआ है, तो उसके लिए इसको बाद में ठीक करेंगे। ठीक क्या करेंगे, पैक करेंगे तब हटा देंगे। और ये वाला रूम तो गाइस इतना ज़्यादा खाली हो चुका है कि इसके अंदर आवाज़ भी गूंजने लग जाती है, आपको पता चल ही रहा होगा। और हमारे सोफ़े जो हैं, हाँ आज उनकी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आज इनकी गद्दियाँ भी पैक हो ही जाएंगी जो नीचे लगा रखी हैं। तो ये कवर और ये गद्दियाँ पैक कर देंगे। और सोफ़े भी गाइस इनके अंदर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा पैकिंग वाला सिस्टम है नहीं, इनको कैसे कैसे उठा के रखना है। तो सोफ़े तो सेट ही है हमारे। और ये टेबल भी, हाँ टीवी पैक करना बचा हुआ है और ये गद्दियाँ पैक करनी है। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 कार्टून और बनने हैं, मतलब 2 पैकेजेस और बनने हैं। बाकी ये सब यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी आपको दिख ही रहा है, काफ़ी दिनों से इधर ही है। और सुबह तो मैंने वैसे बहुत कुछ आपको बता दिया था। और गाइस हमारा जो ये है ना इसके ना बस एक ही घड़ी बची है दीवार पे, और ये कैलेंडर बचे हुए हैं 2। बाकी सब के सब जो है सारी फ़ोटोएँ सब हम लोगों ने उस दिन ही पैक कर दी थी। तो घर एकदम खाली खाली, हमारे घर में तो फ़ोटो ही निकल जाती तो ही घर खाली लगने लग जाता है ना मम्मी? गूंज भी रहा है। हाँ गूंज भी, ये वाला रूम ज़्यादा गूंज रहा है। तो गाइस हमारे तो घर पे इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, आपने देखी हैं कितनी बार, तो वो सारी भी निकल जाती तो ऐसा लगता है कि घर काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया। और अभी तो सामान भी पैक हो गया तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे ही बिल्कुल ही खाली नहीं, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि हम लोग को क्योंकि आदत नहीं है इतने खाली घर में रहने की, तो उसकी वजह से भी शायद ज़्यादा लग रहा होगा। और उसमें मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था, हमारा छोटा सा मंदिर जो सेटअप हुआ है अभी यहाँ पे। और यहाँ दोस्तों ये पेड़े के नीचे का है दूसरा गेट होता है बाहर जाने का, हाँ आउट होने का घर से। एक वो वाला होता है, एक ये वाला होता है। तो हम लोगों को जब भी नीचे का मतलब घर मिलता है तो उसमें 2 ही गेट होते हैं अक्सर। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा एक गेट बंद ही हो जाता है जाते ही, क्योंकि ये वाला कोने खोलने के लिए पूरा ये वाला पोर्शन खाली रखना पड़ता है। अब यहाँ हमारा मंदिर सेट हो रखा था, फिर मंदिर को इतनी जगह और देनी पड़ती, तो हमारे पास में वो जगह नहीं थी। लेकिन ये है कि जैसे तैसे करके अच्छे से अरेंजमेंट कर लेते हैं और खुशी खुशी रह लेते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि इन्हीं की वजह इनको स्थान देना भी बनता है, हमारे से पहले इनका स्थान देते हैं हम लोग जहाँ भी जाते हैं। और गाइस अभी हम भी एक्साइटेड हैं और आप भी एक्साइटेड होंगे कि ये अगला जो हम घर में जा रहे हैं उसको हम लोग कैसे सजाने वाले हैं और किस टाइप का उनका सजने का जो तरीका है। क्योंकि हर जगह है ना घर जो मिलते हैं, जो सरकारी घर मिलते हैं, क्वार्टर मिलते हैं, वो उनकी हमें एक जैसे ये वाला जो क्वार्टर है ना जो मैं फर्स्ट में गई थी यानी कि 2008 में, है ना, तब ये मॉडल मॉडल मिला था मुझे फर्स्ट में। और अभी ये दोबारा मिला है। उसके बीच में मैं जितनी भी जगह रखे हूँ अलग अलग मिले हैं। अभी जाएंगे वो मैंने देखा नहीं है अभी तक, और साहब जरूर देख के आ गए उसको। और क्वार्टर में जो भी काम करवाना था वो सब हो चुका है वहाँ, और बाकी बचा है वो हो जाएगा। लेकिन वो इससे शायद अलग ही होगा, इसके जैसा वो नहीं होता। शायद अलग ही होगा कि उसका मॉडल बनाने का जो तरीका है, जो डिजाइन है वो अलग होगा। तो उसको सजने का, उसमें सामान डालने का तरीका अलग होगा। तो उसमें भी आपको मजा आने वाला है, हमें भी आएगा।
और आपको भी आएगा तो कैसे उस घर को सजाएंगे संवारेंगे, कितना कुछ उसमें लगाते हैं, कितना नहीं लगाते हैं, कितना मतलब लग सकता है, कितना हम उसमें उसको अच्छे से क्या बोलते डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपके साथ में तो शेयर करेंगे और आप भी एक्साइटेड हो गए हमारे साथ हमारी न्यू जर्नी में जाने के लिए, और हम तो है ही हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और नए नए ब्लॉग मिलने वाले हैं, नई नई जगह जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ भी हमने बहुत कुछ दिखाया है, यहाँ का टूर, और जब हम यहाँ से चल देंगे तब हम बताएंगे आपको कि ये जगह कौन सी थी, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना कि जो वो अपने लोकेशन का हम लोग नहीं दे सकते हैं कि हम लोग कौन सी लोकेशन में रहते हैं। तो अभी हम जब लास्ट वाला जो ब्लॉग बनाएंगे यहाँ, तब हम आपको जरूर बताएंगे कि ये कौन सी जगह थी और कहाँ से हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। और गाइस हमारी है ना यादें सब जगह से जुड़ जाती हैं, और हमने पूरी इंडिया को घूमा है तो सब जगह बहुत सारी यादें हैं हमारी। और जब मेरी बेटियां इत्तू इत्तू सी थी ना, हाथ में झाड़ू लेके जब ये इत्तू गोद में लेती थी, मैं मतलब पूर्वी को मैं 7 महीने की लेके गई थी, और अभी देख लो ये इतनी बड़ी हो गई है, 12th पास कर ली है पूर्वी ने। तो ये देख लो मेरे कितने साल से, और ये देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि पहले इनको गोद में उठा उठा के सामान के साथ में इनको भी देख रेख करना पड़ता था। आज ये पूरे सामान को हमारे से ज़्यादा इन्होंने, अब की बार वाली पैकिंग में मैं बताऊं आपको कि इन्होंने 70% भूमिका निभाई है दोनों बहनों ने। तो जब आप अपने बच्चों को कुछ बोलते ट्रेनिंग कुछ भी लगा लो, जब एक किसी भी आदमी को किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो वो वही मैटर सबसे ज़्यादा करती है। तो मेरे बच्चों ने, मैंने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे रखी है। लाडो इधर आए हैं चुन्नू, तो मेरी छुन्नी बेटी है, इसको बेटी को, और छुन्नी ने बहुत कुकिंग करी है। अभी इन दिनों में इसकी कुकिंग देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि अभी पेपर होने के बाद में बहुत लड़की ने बहुत पकवान बनाया, और मैंने भी बहुत सारा सीखा, और पूर्वी ने भी बहुत सारी चीज सीखी है। और हमारा कुकिंग का असर मेरी फंडे पे तो दिख रहा होगा तो पूर्वी का मैं हमेशा बोलती थी कि बेटा तू भी कुछ सीख ले, इसको कुछ नहीं आता था चाय बनाने के सिवा और मैगी बनाने के सिवा, लेकिन अब की बार इसने भी बहुत कुछ सीखा है और अपने दिमाग लगा के सीखा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पूर्वी कुछ नहीं कर सकती है। मैं बोलती थी जे तू ऐसे ही डेट रहेगी, या कितना कुछ सीख रही है। हालांकि इनको टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, अभी इसी एग्जाम के टाइम पे ही टाइम मिलता है। तो अभी ये फिर 5-7 दिन की बात हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। 10 दिन है मैक्सिमम। 10 दिन के बाद में इनका एक रूटीन लाइफ है वो चालू हो जाएगी। फिर इनके पास में पढ़ाई के सिवा कोई भी मतलब टाइमिंग नहीं है। तो उसके बाद में मैं ही आपको किचन में दिखूंगी, बहुत दिनों की से मेरे बच्चे ही दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चे बना रहे हैं हम बैठ के खा रहे हैं, मैं और कुछ काम कर रही होती हूँ, ये कुकिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने बच्चों को सब तरीके के काम सिखाओ। बाकी उनके घर में अगर हाउस हेल्पर रहती है परमानेंट, तो वो उनकी किस्मत है। मतलब खाना बनाने का मौका ही ना मिले, आदमी इस टाइप से, मतलब इस टाइप की ज़िंदगी हो जाए आगे जाके, इस टाइप की ज़िंदगी मान लो हो सकती है। लेकिन ये है कि मैच्योर मतलब प्रिपेयर हर चीज़ के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो वो काम हमारा है कि हम अपने बच्चों को पूरी अच्छे से ट्रेनिंग दे, ताकि जीवन के किसी भी मोड़ पे वो जाके अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे। तो इसीलिए मेरा इनका हर बार का है, जब ये छोटे छोटे थे, ये 8-8, 9-9 साल की थी, तब इनको मतलब पोछा भी नहीं लगाना आता था। 10 साल के बाद की बात बता रही हूँ। 10 साल के बाद भी बोलती थी बेटा पोछा लगाओ, ऐसे ऐसे पोछे को मैं निचोड़ के दे देती थी इनको, फिर हाथ से लगवाती थी कि ऐसे ऐसे रगड़ो, ऐसे करो वैसे करो। फिर कभी कभी इनको डस्टिंग सिखाती थी कि बेटा टूटने फूटने वाली चीज़ है उनसे मैं करती थी, बिना टूटने फूटने वाली जगह इनसे करवाती थी। तो धीरे धीरे करके बच्चे को हम सिखाएंगे, कुछ भी सिखाएंगे वो जरूर सीखेगा। तो आज ये इतनी ट्रेंड हो गई है कि मतलब ये देख लो कि अभी 12th और 11th में ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी अब की बार वाली पैकिंग 70% करी है इन्होंने। तो मुझे अपनी बेटी भी प्राउड है, और ये अभी जो चल रही है ऐसे ही चलती रही तो आपके साथ में तो शेयर करना ही है। तो अच्छी ही जर्नी रहेगी इनकी भी हम सब के साथ में। तो अभी इसी वीडियो का एंड करेंगे, बहुत बड़ी हो रही इसी से अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। गाइस बने रहिए, हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय श्री कृष्ण।